जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में क्या बोलता है, चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि रणथंभौर मतलब रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर पूछेगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है, तो हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। पूछ सकता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछे या रणथंभौर पूछे, ठीक है, वहाँ दोनों हो जाएगा कहाँ, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा, घना पक्षी भी कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। घना पक्षी पूछे, सरिस्का पूछे या रणथंभौर पूछे, तीनों कहाँ में हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। मतलब कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में है वो कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत में स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेंच राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को फ्री PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि मुझे फ्री PDF दिया जाए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाम दफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में हो जाएगा, नाम दफा राष्ट्रीय पार्क है और भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में। मतलब खाली राष्ट्रीय पार्क मतलब भारत के राज्य पूछ रहा है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय पार्क से पूछ रहा है क्वेश्चन, एक भी आ सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में, ठीक है। कलेश्वर पूछेगा तो हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। कलेश्वर पूछे या सुल्तानपुर पूछे, वो दोनों कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश पूछेगा, ठीक है। रणथंभौर किस राज्य में होता है, मतलब रणथंभौर हो जाएगा किस राज्य में, तो हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। किस राज्य में हो जाएगा, तो हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कहता है कि मिरोही राष्ट्रीय पार्क है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिरोही कहता है कि सिरोही राष्ट्रीय पार्क है भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। कहाँ में हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा सिरोही, याद रखना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांचनजोगा मतलब कांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा सिक्किम में, ठीक हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा, तो सिक्किम राज्य में हो जाएगा कांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा त्रिपुरा में, ठीक है। किस राज्य में हो जाएगा, तो त्रिपुरा में हो जाएगा क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, मतलब सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो ओडिशा में, ठीक है। सिमलीपाल की बात पूछेगा तो हो जाएगा ओडिशा राज्य में, ठीक है, ओडिशा राज्य में हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा ये क्या है, राज्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजन का पाचन परम होता है, मतलब भोजन का जब पाचन परम होता है वह कहाँ से होता है, तो भोजन का पाचन परम होता है वह होता है मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से होता है, भोजन का पाचन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब जीवाणु की खोज किया था वह सर्वप्रथम किसने किया था, लीवेनहॉयक ने किया था। किसने किया था, लीवेनहॉयक ने किया था, वो जीवाणु की खोज किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, मतलब मनुष्य में जब मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है वह कहाँ में होता है, कहाँ होता है, तो हो जाएगा फेफड़ा में होता है। मनुष्य में श्वसन अंग कहाँ होता है, तो हो जाएगा फेफड़ा में होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त में पाई जाने वाले धातु कौन सी होते हैं, मतलब रक्त में जब पाई जाता है धातु वह कौन सा होता है, लोहा होता है, ठीक है। रक्त में कौन सा पाया जाता है धातु, तो होता है लोहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, मतलब कैल्सीफेरॉल है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन डी का, मतलब विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत होती है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, लीवर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के किस अंग में पायरेसिया रोग लगता है, मतलब पायरेसिया रोग लगता है, किसमें रोग लगता है, हो जाएगा दांत और मसूड़ा में, ठीक है। दांत और मसूड़ा में लगता है मानव शरीर के किस भाग में, पायरेसिया, मतलब पायरिया उसको बोलते हैं, ठीक है, पायरिया, ठीक है, पायरिया रोग लगता है, ठीक है, उसको दांत और मसूड़ा में बोलते हैं। पायरिया जब हो जाता है तो उसको काची में हो जाता है, दांत और मसूड़ा में हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का क्या कारण होता है, मतलब हीरे की जब चमकता है उसका क्या कारण होता है, उसका कारण होता है प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन से, ठीक है, उसका प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन से होता है हीरे का चमकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो प्रोटीन का जब पाचन होता है वह किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो हो जाएगा पेप्सिन ट्रिप्सिन, मतलब पेप्सिन ट्रिप्सिन के कारण होता है, ठीक है, पेप्सिन ट्रिप्सिन के कारण होता है प्रोटीन का पाचन एंजाइम होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन ने, ठीक है, रोमन ने मापा था, प्रकाश का वेग मापा था। अगला क्वेश्चन है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, मतलब जब चावल को पकाता है तो सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर लगेगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे चावल पकाने में अधिक लगेगा समय, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं, वो मास्टर ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है। मास्टर ग्रंथि पूछेगा मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, और छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं, तो हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में पसलियां की संख्या कितना, मतलब जब मनुष्य के शरीर में पसलियां होता है वह कितनी जोड़ी होती है, तो हो जाएगा 12 जोड़ी, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है, तो हो जाएगा 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना, आप लोगों को पता होगा कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 206 होती है, कितना होती है, 206 होती है, वो शरीर की हड्डियों की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है, मतलब वाटर ग्लास होता है वो किस में होता है, तो हो जाएगा सोडियम सिलिकेट में, ठीक है, सोडियम सिलिकेट में होता है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, जो छोटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगर मास्टर ग्रंथि ना पूछ के छोटी ग्रंथि भी पूछ सकता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, मतलब भोजन में उपस्थित ऊर्जा को क्या मापा जाता है, तो भोजन के जब उपस्थित में ऊर्जा को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में मापा जाता है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एथलीट मतलब एथलीट फुट बीमारी होते हैं, मतलब एथलीट फुट बीमारी होते हैं किससे होती है? फफूंद से, मतलब फफूंद से होती है, वो एथलीट फुट बीमारी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट विज्ञान, मतलब कीट विज्ञान को कीड़ों के अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, 1 से 35 तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं।